बाकू सिटी सर्किट अजरबैजान जीपी हम आ चुके हैं F1 की एक नई ग्रैंड प्रिक्स के साथ जो कि होगी 21 सितंबर को अजरबैजान में। लेकिन उससे पहले कई ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम उसका अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो देखो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अगर मैं इस ट्रैक की बात करूँ तो ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और इटालियन मोन्जा इन दोनों का मिक्सचर है। मैंने ऐसा क्यों कहा, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि मोनाको वन ऑफ द हार्डेस्ट ग्रैंड प्रिक्स है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टर्न होते हैं। वो सिटी के बीच में बना हुआ ट्रैक है, काफ़ी नैरो रोड्स होती है, ओवरटेक करना मुश्किल होता है। और इटालियन मोन्जा का कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि इटालियन मोन्जा भी काफ़ी स्ट्रेट है, स्पीडी है। अब तुम बोलोगे मोनाको टर्न नहीं है, इटालियन मोन्जा सीधा है, तो कॉम्बिनेशन कैसा हुआ? तो यही है बाकू सिटी सर्किट, जिसके कॉर्नर इतने ज़्यादा क्रिस्पी है कि तुम ओवरटेक नहीं कर पाओगे, और उसकी सीधी लेन, स्ट्रेट लेन इतनी ज़्यादा प्यारी है कि तुम ओवरटेक ही करोगे। काफ़ी पेसी है, कॉर्नर पे जाके काफ़ी स्टीपी सी हो जाती है। एलिवेशन भी है 26 मीटर का, जो कि उस ट्रैक को थोड़ा ऊंचाई पे ले जाता है, जिससे स्पीड कंट्रोल करने में काफ़ी एफिशिएंसी चाहिए होती है ड्राइवर को। और हम और बात करें तो टर्न वाली बात मैंने बताई, तो काफ़ी ज़्यादा क्रैशेस होते हैं, जिस वजह से हमें येलो फ्लैग और डीएनएफ देखने को मिलते हैं। अगर वेदर की बात करें तो ऑफ कोर्स वो वार्म वेदर रहेगा, क्योंकि अजरबैजान यूरेशियन कंट्री है, उसका कुछ पार्ट एशिया में भी आता है, मिडल ईस्ट की साइड, जिस वजह से वहाँ पे थोड़े वार्म टायर चलेंगे। तुम्हें नहीं पता वार्म टायर क्या होता है, तो वो मीडियम टायर होते हैं जो कि ना सॉफ्ट होते हैं ना हार्ड होते हैं, बल्कि आपके वेदर के अकॉर्डिंग बनते हैं, जो आप काफ़ी लंबे टाइम तक चला सकते हो बिना पिट स्टॉप लिए। बिना पिट स्टॉप लिए चला सकते हो, क्योंकि ये ट्रैक होता है सिर्फ 51 लैप्स का। 6 किलोमीटर लंबा ट्रैप है, जिसके ऊपर 306 किलोमीटर की टोटल रेस होती है। इनको डिवाइड करो तो 51 लैप्स की ये रेस होगी, जो कि तुम्हें जितना कम पिच स्टॉप लोगे उतनी ज़्यादा एडवांटेज देगी, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा पिच स्टॉप लेते हो उतने ही तुम रेस में पिछड़ते जाते हो। ऐसे में इसके लिए मीडियम टायर एकदम सही रहता है। और उसके अलावा हम बात करें पिछले कुछ ग्रैंड पिक्स की, तो टेक माई वर्ड फॉर इट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसेस हमें इस पे देखने को मिलती है। और ये ट्रैक भी हम कहें तो काफ़ी लेजेंडरी रहा है, जहाँ पे हमें काफ़ी फनी मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी देखने को मिलेंगे। और ऑन एन एवरेज इस पे रेस चलती है 1.5 घंटा कम से कम। तुम देखोगे कई ट्रैक पे 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट ऐसे चलती है, लेकिन इस पे 1.5 घंटे से भी ऊपर, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि इसके कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। ऐसे में ड्राइवर को बहुत ज़्यादा अपनी स्पीड धीरे करनी पड़ती है। और वहीं अगर हम इस ट्रैक के फास्टेस्ट लैप की बात करें, तो चार्ल्स लेक्लेक ने 2019 में आई थिंक 1 मिनट 43 सेकेंड्स का लैप करा था, जो कि इसका फास्टेस्ट एवर लैप माना जाता है। और अगर हम इस सीज़न की बात करें, लैंडो नॉरिस, ऑस्कर पियास्त्री, मैक्स वर्स्टापन, ये तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन है, जिस वजह से ये रेस और भी ज़्यादा क्रूशल हो जाती है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रेस बची नहीं है इस सीज़न में। ऐसे में अगर मैक्स वर्स्टापन को पोडियम आना है टॉप 1 पे, तो उन्हें ये रेस जीतनी ज़रूरी है। लैंडो नॉरिस को अगर ऑस्कर पियास्ट्री से गैप कम करना है, जो कि अभी करंटली 31 पॉइंट्स का है, तो उनके लिए भी ये रेस ज़रूरी है। और ऑस्कर पियास्ट्री, जिनके पास सिर्फ 31 पॉइंट्स की लीड है, उनको ये रेस जीतनी होगी, क्योंकि 31 पॉइंट्स दो रेस में खत्म हो सकते हैं, क्योंकि एक रेस जीतने में आपको 25 पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे में ऑस्कर पियास्ट्री और लैंडो नॉरिस तो चलो टीममेट है मैकलैरेन, लेकिन रेड बुल के मैक्स वर्स्टापन और फरारी की लुइस हैमिल्टन और चार्ल्स लेक्लेक, अब फरारी के लिए ये कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, उनको सिर्फ अपनी इज्जत बचानी, क्योंकि जीत तो वो सकते ही नहीं। मैं ड्राइवर चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ, रेस की नहीं। रेस वो जरूर जीत सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या 21 सितंबर को अजरबैजान जीपी में हमें फरारी का जादू देखने को मिलता है, रेड बुल की हमें क्या कहते हैं कमबैक देखने को मिलता है, या फिर मैकलैरेन की कंसिस्टेंसी। उसके अलावा हम बात करें तो कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप ऑलरेडी सील्ड है, ड्राइवर चैंपियनशिप इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। तो तुम्हें इसका शेड्यूल नहीं पता, तो 19 को होगी प्रैक्टिस रेस, 20 को होगी क्वालिफाइंग रेस, और 21 को मेन रेस। तो ये तीनों रेस तुम देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहना, क्योंकि टेक माई वर्ड, ये बेस्ट रेस हो सकती है इस सीज़न की, काफ़ी कॉम्पिटिटिव। और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये मैच कहाँ देखना है, ये रेस कहाँ देखनी है, तो इसे तुम फैन कोड पे देख सकते हो और F1 के ऑफिशियल वेबसाइट एंड चैनल्स पे देख सकते हो। और तुम्हें अगर और भी सोर्सेज के थ्रू देखना है, तो तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं तुम्हें रेस वाले दिन, प्रैक्टिस रेस, क्वालिफाइंग रेस, मेन रेस, तीनों दिन तुम्हें लिंक्स प्रोवाइड करूंगा, जहाँ से तुम ये रेस देख सकते हो आराम से फुल क्वालिटी में। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करना, शेयर करना, और सारे F1 फैंस में शेयर कर देना, ताकि ये चैनल ग्रो हो, हमारी कम्युनिटी ग्रो हो, क्योंकि इंडिया में F1 ग्रो कर रहा है।